कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे भी ये सोने का गहना होना चाहिए था। तो तुम मुझसे ना ज्यादा प्यार करती हो, क्यों? मैं भी यही सोच रही थी, काश आप गहना ही होते, कम से कम खनकते तो सही, वरना जब देखो खाली बर्तन की तरह बजते रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी ये बताओ, ये जो तुम्हारा खाली बर्तन है ना, इसे और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये तुम्हारा श्रृंगार पूरा होने तक? सिर्फ 2 मिनट और। 2 मिनट? Please, हाँ पक्का। ठीक है, लेकिन जल्दी तैयार हो जाना है। तुम चलो, मैं आई। इसकी आवाज कितनी मस्त है, मैं रख लूं? बेटा ये कोई खेलने वाली चीज नहीं है, खराब हो जाएगा। चलो वहाँ रखो और तुम बाहर चलो, चलो बाहर जल्दी। ईशु, तुम भी जल्दी से गाड़ी में आकर बैठो, चलो। हाँ बस आई। रोहित ऐसा करो, आप जाओ, मैं दूसरी गाड़ी से आती हूँ। रोहित सुनिए, वो डाइनिंग टेबल पे गिफ्ट पड़ा है, भूल मत जाना। रोहित, ईशु को पानी पिला दो, कब से हिचकी आ रही है उसे। अरे इसे पानी पिला दो, कितनी हिचकी आ रही है। कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन कौन? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? गहने नहीं पहनोगी? चोर! रोहित! कोई है? देखो, अरे तुमने मुझे हाथ लगाया, मार डालूंगी मैं तुम्हें। मेरी माँ को मत मारना। कौन माँ? क्या हुआ पापा? बेटा गिफ्ट लाया तो हम भूल ही गए, और तुम्हारी मम्मी को ना सोने के जेवरों के अलावा कुछ याद नहीं रहता। एक काम करो, मम्मी को फोन लगाओ बेटा।
मम्मी फोन नहीं उठा रही है। अब इसका मतलब तो हमें वापस जाकर गिफ्ट लाना पड़ेगा। चलो चलते। चलो बेटा। परवीन, अरे सारे कपड़े हैंगर्स में लगा दो, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। माँ, अरे बेटा, सुबह से कहाँ था? हाँ, अरे नए स्टॉक्स आए हुए हैं, उसे कौन जमाएगा? मैं? अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। और फोन देखो तो जब देखो बंद है तुम्हारा। हाँ माँ, वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। अच्छा ये काम वाम अब आप छोड़ दो और अपनी आंखें बंद करो। क्या? ऐसे देखना नहीं, अपने हाथ रखो अपनी आंखों पे। हाँ, अच्छा। और आंखें खोलना मत जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है? हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। They are beautiful, कितने सुंदर है। अच्छा है ना? बुद्धू, तेरा बर्थडे कल है, आज नहीं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपनी माँ का बर्थडे रोज बनाऊं। अरे मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। हेलो आंटी। अरे जयंत बेटा, कैसे आना हो? हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप मैं क्लोजिंग टाइम पे नहीं आया। अरे नहीं तो, तुम्हारे जैसे बहादुर पुलिसमैन के लिए तो हमारी बुटीक 24 आवर्स ओपन है। बोलो क्या चाहिए? वो एक्चुअली मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेना था, तो मुझे लगा कि होटल्स कैन बी बेटर देन दिस प्लेस। देखो वहाँ पे नया स्टॉक लगा हुआ है। बेटा जाओ ना। भाई हाँ रणवीर, अभी एनी इमरजेंसी? रणवीर मैं अभी पहुंचता हूँ। आंटी, क्या बेटा? आई एम सो सॉरी, मुझे हेडक्वार्टर से फोन था, थोड़ी इमरजेंसी, आई हैव टू लीव। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आके ले लेता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कल आ जाना। थैंक यू आंटी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शहर में भीड़ से एक महिला की बिन शक्ल लाश मिलने से लोगों में दहशत फैल गई है। उस महिला की लाश को उसी के घर से बरामद किया गया है। कातिल ने उसके चेहरे की चमड़ी को नोच लिया है। महिला के घर से सिर्फ सोना चुराया गया है, बाकी किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया गया है। इस तरह ये हो गया है 5 मर्डर्स, 5 लोगों को मार दिया गया है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। See this? जेके कॉलोनी, जावेरी मार्केट, जॉगर्स गार्डन, फ्लेक्सी मार्केट और अब खार। 5 औरतों को एक ही स्टाइल से बड़ी सटीकता के साथ मारा गया। वेल प्लान्ड। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर ये आदमी सिर्फ सोना चुराना चाहता है तो उन औरतों को बेरहमी से क्यों मार रहा है? इसका मतलब गोल्ड और औरतों के बीच में कोई ना कोई चीज कॉमन जरूर है, which we need to find out. Yes, we have to. जयवंत, इस कातिल को पकड़ने के लिए हमें पुलिस के दिमाग से नहीं, चोरों के दिमाग से सोचना होगा। कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। इस बार भी छोड़ा है। दीपा के नाखूनों में खून के निशान और ये स्किन है। इसका मतलब खूनी और दीपा की हाथापाई हुई है। इसका मतलब जो भी खूनी है उसके शरीर पे कहीं ना कहीं जख्म जरूर होंगे। जब इन दोनों की हाथापाई हुई तो दीपा के हाथ में ये था। कपड़े का
ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूँ शायद ये कपड़ा किसका है। एक कहानी सुनाओ ना, बहुत मन कर रहा है आपसे कहानी सुनने का। अरे कहानी अभी इतनी देर हो चुकी है, अब नहीं तो माँ, तुम्हें मुझे सो नींद जाना नहीं चाहिए। आएगी, आप मुझे पहले कहानी सुनाओ, उसके बाद ही मैं सोऊं। जब छोटे थे ना, तब रोज मुझसे एक नई कहानी सुने बगैर सोते नहीं थे, और अब भी वैसे ही हो। याद है माँ, जब से तेरी कोख में था ना, तब से लेके आज तक हर एक बात याद है। कौन आया होगा? मैं देखता हूँ माँ। नहीं नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं देखती हूँ। अरे जेवन बेटा, कैसे आना हुआ? जी वो एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी, तो इसलिए आना पड़ा। अच्छा पूछो। भैया आप तो शॉपिंग करने घर ही आ गए। पागल। कहिए क्या पूछ रहे थे आप? शहर में 5 औरतों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और भी शहरों में ऐसी वारदातें हुई। हम लोग उसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि एक लाश के हाथ से इस कपड़े का टुकड़ा मिला, और ऐसा ही टुकड़ा मैंने आपकी दुकान पर देखा था। जरा देखिए, अगर आप इस कपड़े के बारे में हमें कुछ बता सके। राजा बेटा देखो, देखो ना बेटा, ये वैसा ही कपड़ा है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, वो स्कार्फ। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है। राजा, राइट, राजा जी। ये स्कार्फ लेकर आओ। वो स्कार्फ तो नहीं है माँ, मैं शायद बस में ट्रैवल कर रहा था, वहीं भूल गया मैं। स्कार्फ राजा के पास नहीं। अपनी टी शर्ट उतारो। जी राजा, यार ऐसा है ना, हमें कुछ सबूतों की तलाश है, कुछ निशान टाइप के। तुम टी शर्ट उतारोगे तो हम चेक करेंगे कि तुम्हारी बॉडी पे कोई निशान तो नहीं है। सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने आपसे कहा वो शायद आप किसी स्कार्फ वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो स्कार्फ है नहीं। राजा, टी शर्ट उतारो। रणवीर, बेटा टी शर्ट उतार दो ना। हाँ देखो, जब हमने कुछ किया नहीं है तो भाई डर किस बात का। इनको इनकी ड्यूटी करने दो बेटा। पहन लो, थैंक यू। सॉरी आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, आप दोनों तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं ना। वैसे मैंने मेरे बेटे को बहुत ही संस्कारों से पाला है। तकलीफ से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मैम, माफी चाहेंगे हम लोग, आप लोगों को डिस्टर्ब किया। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। आता रहूंगा शॉपिंग करने के लिए। जी।
गिरावटें और बढ़ती जा रही हैं और सावधान रहना पड़ेगा। हर एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा, वरना आज तो पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाली थी। तुझे नहीं, मुझे। आज तो तूने बचा लिया भाई। मुझे दर्द नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा किया जो तूने इसे जला दिया। भाई, मैंने सब गड़बड़ कर दी ना? मेरी वजह से आज हम दोनों पकड़े जाते। फिक्र मत कर, हमारा मकसद पूरा हुए बिना हमें कोई पकड़ नहीं सकता। ये भी वो चेहरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। तू चिंता मत कर मेरे भाई, जल्दी उस मनहूस औरत का चेहरा हमारे सामने होगा। यहाँ कब मिलेगी वो डायन जिसने हमारी मां के साथ